लेकिन उदित राज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी के दिल्ली के नेता उदित राज जी, आपको मुझसे बेहतर पता होगा, अजय माकन से लेकर संदीप दीक्षित, न जाने कितने कितने नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, अरविंद केजरीवाल के सच का खुलासा किया। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में कह दिया कि मसला 45 करोड़ का नहीं है। अरे उन अधिकारियों को शिफ्ट किया गया, कई अधिकारियों को अगल बगल के प्लॉट से, उनके लिए फ्लैट खरीदे गए। ये मसला बहुत ज्यादा है, ज्यादा का ये करप्शन है। लेकिन आप लोग साथ हैं, आप लोग चुप हैं क्योंकि गठबंधन चाहिए 24 के लिए। देखिए, आज मुद्दा जो है संसद में उस पर चर्चा करना चाहिए। ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है वो संविधान के संघीय ढांचा पर चोट है। वो दो अन्य मुद्दे हैं, उसको अलग से डिस्कस किया जा सकता है। आज का मुद्दा तो सभी जानते हैं कि ये ऑर्डिनेंस के ऊपर है और उसकी है वो जांच सरकार करे। लेकिन बात यह है कि पूरे देश से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया उसके बाद में ऑर्डिनेंस लागू किया, इस आधार पर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा है कि पार्टियों में अगर भिन्नताएं न होती और मतभेद न होते या विचार अलग अलग न होते तो अलग अलग पार्टियां क्यों बनती हैं। लेकिन जब देश के सामने एक बड़ा संकट है, डेमोक्रेसी की संकट आए और संविधान का आए, तब ऐसे माहौल में, ऐसे स्थितियों में चाहे शीश महल हो या और जो छोटी मोटी बातें होती हैं उसको हमने नजरअंदाज करके करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय देश और संविधान बचाना है। वो अलग मुद्दा है, उसके लिए जांच कराए। अब मुझे एक बात बताइए, आपने उदित राज जी ये सवाल करें, वो एक छोटा सा सवाल है आप ही के पास सर, एक छोटा सा सवाल जी। आपने डेमोक्रेसी की बात की, आपने क्या पार्टी की दिल्ली इकाई की सहमति ली? क्या दिल्ली इकाई के सभी नेता सहमत हैं कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं, शायद एक आदमी भी नहीं सहमत होगा। तो फिर डेमोक्रेसी का इसीलिए पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी पार्टी कांग्रेस अलग मेरी। अरे आप तो सुन तो लीजिए भाई, इसको डेमोक्रेसी से मत जोड़िए। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। डेमोक्रेसी यह नहीं होती है कि एक आदमी की जो बोले वो सभी हो। कांग्रेस की जब से स्थापना हुई है, चाहे नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, उनके मतभेद स्पष्ट होते थे और होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी उसको कहते हैं। मीडिया ने इस देश के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब ही बदल दिया। अच्छा, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, मैं अपने आप को दुरुस्त कर रहा हूं उदित राज जी। से भिन्न है सर, मैं अपने आप को दुरुस्त कर रहा हूं। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। धारा भिन्न है। अरे सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। बोले जो मैं बोलना चाहता, उत्तर देना चाहता, उत्तर ले तो लीजिए भाई, मुझसे उत्तर तो ले लीजिए। लेकिन वो अगर आम आदमी पार्टी इसलिए अलग है कि कांग्रेस की विचारधारा वो अलग है, उनकी विचारधारा कांग्रेस से अलग है। विचारधारा के आधार पर है, यहाँ पर एक बात है। तो इसलिए यह कहना कि समर्थन या गैर समर्थन की बात नहीं है। आज देश के सामने जो संकट है, उस संकट को लड़ने के लिए सब लोग हम इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा रहेंगे। चाहे यहाँ का भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अब देखिए और दूसरी बात है भ्रष्टाचार की। उदित राज जी, सर आप बड़े सीनियर नेता हैं और मैं अगर ठीक सुन रहा हूं तो एक बार दोबारा सर ये डिबेट सुनिएगा। गले में लगा, आप कह रहे हैं कि ये ठीक है कि विचारधारा उनकी अलग, हमारी अलग, यानी विचारधारा का कोई मायने नहीं शिवम त्यागी। सिर्फ गठबंधन है, 24 का चुनाव है, इसलिए साथ आ जाइए, किसी भी मुद्दे पर समर्थन करेंगे। ना राकेश जी, विचारधारा है, विचारधारा सब लोगों की एक ही है। विचारधारा है बेटे बचाओ और संपत्ति बढ़ाओ। बीजेपी और पीडीपी की भी एक ही विचारधारा थी। बीजेपी और पीडीपी छोड़ दिया ना, बीजेपी ने खुद को अलग किया पीडीपी से, तो मत करिए ना अगर बीच में बोला, या फिर आपको लाइसेंस मिल गया कि बीजेपी ने कुछ गलत किया तो हम भी करेंगे। फिर से कहता हूं, इस INDIA की जो विचारधारा है वो यही है, बेटे बचाओ और संपत्ति बढ़ाओ। आप मुझे एक चीज बताइए, इसी मामले पर जब इसको मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, इसी मामले पर जब इनके दूसरे मंत्री को जेल में डाला गया, तो बाकायदा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बिल्कुल सही है और अभी तो घोटाला कम है। इसी शीश महल पे जब टाइम्स नाउ नवभारत ने लगातार, टाइम्स ग्रुप ने रिपोर्टिंग करी तो उसको लेकर बहुत शानदार बताया गया, बहुत बेहतरीन बताया गया। लेकिन आज जब दिखाई दिया कि किसी भी तरीके से, और इस बात को भी इस देश के गृह मंत्री ने मेंशन किया,
हाउस में कि आप कितना भी इकट्ठा हो जाइए जीतेंगे नहीं, लेकिन यहां दिल्ली का सोचो। और मैं एक और चीज कहता हूं, उन्होंने नेहरू का मुद्दा उठाया, इसी दिल्ली को लेकर जो है पट्टाभी सीतारमैया ने एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसके खिलाफ खुद नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम लोग थे। वो कहते थे कि पहली दिल्ली और अब की दिल्ली में बदलाव है, इस वजह से इस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, अर्थात ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम जो अधिकार हैं वो इस देश के संसद के तहत हैं, यानी कि केंद्र सरकार ही करेगी।